हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 26 दिसंबर का मैं आपको रिव्यू दूंगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों को मिलाकर एक साथ ही रिव्यू दे देता हूं। और आज कुछ एग्ज़ाम के अंदर अब चेंजिंग होने लगा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, बाकी कुछ कुछ हुआ है। वो हुआ है आपका जीएस के अंदर और कंप्यूटर के अंदर, वो उस पर भी हम बात कर लेंगे कि अब कौन से टॉपिक का रोल ज़्यादा हुआ है और कौन से टॉपिक का रोल घटा है, वो भी हम बात कर लेंगे। और उससे पहले आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, मैं आपके लिए एकदम जेन्युइन रिव्यू मतलब आप तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी आप देखते हो यूट्यूब पर मतलब बहुत सारे हैं जो उन बच्चों से पूछते हैं जिस बच्चे ने पढ़ाई भी नहीं की है, सीधा एग्ज़ाम देने जाते हैं। वो क्या कहता है, बाहर आते ही कहता है कि वो आए थे, दूसरे से पूछता है, फिर वो कहता है वो आए थे। मतलब उस चीज़ से क्या है कि आप भ्रमित हो रहे हो, तो उस चीज़ों से बचो। मैं आपको 3-4 बच्चों से जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया था उनसे और 3-4 बच्चों से जो सेकंड शिफ्ट में दिया उन सब का रिव्यू मैं एक साथ ले आऊँ। इस दोनों शिफ्टों के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बाकी पहले के मुकाबले देखें तो आज कुछ फ़र्क है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब आगे आने वाले समय में आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप चैनल से जुड़ जाना, मैं आप तक जो भी हो सकता है उतनी कला से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना। वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन हो जाना। बाकी अब हम बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के अंदर क्या आज किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के। तो मैथ के अंदर आपको ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिला है। 10 से 11 क्वेश्चन जो मैंने 3 क्लासें करवाई है ना, आप वो 3 क्लासें कर लेना। 10 से 11 क्वेश्चन उन्हीं 3 क्लासों के अंदर से आ रहा है, तो आप प्लीज़ उन 3 क्लासों को ज़रूर करके जाना। और बाकी 3-4 क्वेश्चन है वो आपके 2D या 3D या फिर मैं जो आपका वो प्रिज्म पिरामिड वगैरह है वहाँ से आ रहे हैं। तो अगर जिसको 10-11 क्वेश्चन करना है तो वो 3 क्लास से देख लेना, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और उस 10-11 क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम एचसीएफ टॉपिक मिल जाएगा और एसआई साधारण ब्याज मिल जाएगा, रेलगाड़ी मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क मिल जाएगा। और आपका बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। साधारण ब्याज मैंने आपको बता दिया और समय एंड कार्य बता दिया और साधारण ब्याज वगैरह और सॉरी एवरेज और आपके जो वो थे ना सिंप्लीफिकेशन वाले और एलसीएम एचसीएफ, ये क्वेश्चन बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं 10 से 11, एकदम बेसिक क्वेश्चन। मतलब अगर आपकी थोड़ी बहुत सोच काम कर रही है ना, मतलब थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि मतलब मैंने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है, तो भी आप वो 9-10-11 क्वेश्चन आप आराम से बना दोगे। बाकी जो 3-4-5 क्वेश्चन बचेंगे ना, उसमें या तो वो 2D 3D से पूछेंगे या फिर इन्हीं चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के पूछ लेंगे, तो उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। 2D 3D वालों आपको फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो आप वो भी बना दोगे, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके पिरामिड या प्रिज्म वगैरह से आते हैं वो थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चों को परेशान कर सकते हैं। बाकी 11-12 क्वेश्चन आप आराम से मैथ के अंदर बना सकते हो, कोई मैथ के अंदर चेंजिंग नहीं हुआ है और नहीं ही होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब तक कांस्टेबल का एग्जाम चलेगा तब तक मैथ यही आने वाली है, नया चेंजिंग होगा ये भी बता देता हूँ। 18 से लेकर 6 जनवरी तक यही मैथ के अंदर कोई आपका चेंजमेंट नहीं, चेंजमेंट आएगा वो कंप्यूटर और जीएस के अंदर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे रीजनिंग के अंदर की। रीजनिंग के अंदर क्या है, तो रीजनिंग के अंदर आपको मतलब 2 से 3 जो हिंदी शब्दावली वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो थोड़े मतलब है, अगर आपको हिंदी उस शब्द का अर्थ पता नहीं है ना, मतलब कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका हमें अर्थ पता नहीं होता है और चारों ऑप्शन में ऐसा शब्द दे देता है, फिर हमें चारों को ऐसा लगता है कि ये चारों ही सेम है, तो उस प्रकार आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और बाकी दिक्कत वाला रीजनिंग के अंदर कुछ आता नहीं है। 2 रीजनिंग के अंदर मैथ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके प्रतिशत वगैरह से आ रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। मतलब ऐसा आ रहा है कि एक क्लास के अंदर 1800 बच्चे हैं, उसमें से 20% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं। तो इस प्रकार के जो मैथ के टाइप के क्वेश्चन है वो रीजनिंग के अंदर पूछ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो उससे आपको परेशान मत होना है, बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से कर दोगे। बाकी रीजनिंग के अंदर जो थोड़ा बहुत अगर परेशान करेगा तो वो क्वेश्चन या तो फिर वो होते हैं कि निम्न में से विषम कौन है, उनका थोड़ा तरीका लेंदी होता है, या तो फिर वो परेशान करेगा, या फिर हिंदी शब्दावली के 5-6 शब्द दे देंगे, 4-5 शब्द दे देंगे, चारों ऑप्शन होते हैं, मतलब उससे पूछ लेगा कि निम्न में से भिन्न कौन सा, फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो ये टाइप है ना, ये थोड़े 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के। बाकी रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, मतलब हार्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि हार्ड है रीजनिंग है नहीं। और बाकी इजी टू मॉडरेट है, 15-17-18 क्वेश्चन इजी है, बाकी उससे 5-7-6 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। और जो हिंदी शब्दावली वाले हैं थोड़े और अच्छे लेवल के। बाकी और रीजनिंग आपकी आराम से आप 20-21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो रीजनिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया, यही आप पढ़ लेना। हिंदी शब्दावली वाले क्वेश्चन मतलब ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, आप कितने भी पढ़ लोगे फिर भी शब्द है वो तो आ जाएंगे। बाकी अगर आपको वो शब्द का अर्थ पता है तो आप कर दोगे, बिना पढ़े भी कर दोगे। तो आपको ब्लड रिलेशन वगैरह, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह जो प्लस माइनस चेंज होते हैं उसका आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो आपके ट्रिंगल काउंटिंग वाले हैं वो प्रैक्टिस कर लेनी है, मिरर इमेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, मिसिंग वर्ड की प्रैक्टिस कर लेनी है, रॉन्ग वर्ड की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये चीज़ें थोड़ी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी रीजनिंग आराम से बना दोगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। 22-23% आराम से आए। 1-2% जो 3% जो हिंदी वाले होंगे वो थोड़े परेशान कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में आपको MS वर्ड और आपका जो एक्सेल और इंटरनेट, अब मतलब इंटरनेट से क्वेश्चन थोड़े 2 से 3 क्वेश्चन इंटरनेट से बनने लगे हैं। तो इंटरनेट को आपको पढ़ना है। चेंजिंग यही हुआ है कि पहले इंटरनेट से रेयर केस में क्वेश्चन बनता था, बट अब क्वेश्चन है वो आपका इंटरनेट से भी बनने लगे हैं। इंटरनेट से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीमेल से भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जीमेल से भी आ रहा है। बाकी MS वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको MS एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद करने हैं, और जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है वो सारी याद करनी है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भेजी भी है और आगे भी भेज दूंगा अगर कोई इम्पोर्टेंट होगी तो। बाकी आपको फुल फॉर्म्स वगैरह याद कर लेनी है। और MS वर्ड के अंदर आपको मतलब है वो याद करनी है, जैसे मतलब है जो क्या बोलते हैं उसको, आपके जो मतलब कौन सा जो होता है, मतलब कौन सा टैब के अंदर कौन सा टैब होता है, और वो मतलब उसका साइज है जो सारणी के अकॉर्डिंग कितना बढ़ता है और मैन्युअली कितना बढ़ता है, ये चीज़ें पूछ रहा है। तो आप ये चीज़ें पढ़ लेना। बाकी आपको ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप 6-7 क्वेश्चन आराम से बना दोगे। बट 2-3 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, बट आपकी अच्छी पकड़ है तो आप वो भी बना दोगे, कोई इश्यू नहीं आएगा कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर आपको MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट, जीमेल, इस पर फोकस ज़्यादा करना है। फुल फॉर्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है वो भी याद कर लेनी है। अब हम बात करते हैं जो जीके, जो सबसे मुख्य पार्ट है और सबसे ज़्यादा रोल जीके का ही है, आपको पता है। तो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। अब चेंजिंग ये हुआ है कि पहले आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब 10-12 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहे थे जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ था। बट अब क्या स्पोर्ट्स से रेल को थोड़ा सा कम कर दिया है, बट वो उसकी जगह किसने ले लिया है, हिस्ट्री और साइंस ने ले लिया। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने लगे हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता से आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य से आ रहा है, सम्राट अशोक के बारे में आ रहा है, बौद्ध धर्म से आ रहे हैं। इन जो यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने लगे हैं। और मैंने हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए, एक क्लास प्रोवाइड करा दिया 200 क्वेश्चन की, आप वो क्लास कर देना। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। 200 क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने आपकी प्राचीन इतिहास भी कराया है और मध्यकालीन इतिहास भी कराया है और आधुनिक भारत का इतिहास भी कराया है। तो आप वो क्लास ज़रूर देख लेना। और हिस्ट्री के अंदर ये आपको पढ़ना है, हिस्ट्री का थोड़ा रोल बड़ा है तो मैंने हिस्ट्री की क्लास भी करवाई है। और बाकी पंचवर्षीय योजना से भी आज 2-3 क्वेश्चन थे। और बाकी शास्त्रीय नृत्य से 1 क्वेश्चन था, और बाकी एक ही था सुबह की शिफ्ट के अंदर, और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी 2 क्वेश्चन थे शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य का रोल भी है, बट पहले 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे हर शिफ्ट में, बट अब एक ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य के भी कम हुए हैं। और आपको क्लासिकल डांस तो मैंने आपको बता दिया है, शास्त्रीय नृत्य कोई कहते हैं, फोक डांस, लोक नृत्य वगैरह होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। वो भी आपको साउथ के ज़्यादा पढ़नी है, मतलब उत्तर की साइड का कम पूछ रहा है, साउथ जो है वहाँ का आपको दक्षिण भारत का लोक नृत्य जितना भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, आंध्र यहाँ का है ना, यहाँ का आपको ज़्यादा याद करना है, यहाँ का सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो ये आपको पढ़ना है। और आपको जियोग्राफी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें सौरमंडल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिट्टियाँ वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वो थोड़े बहुत पढ़ लेने हैं। और 5 ईयर प्लान के भी क्वेश्चन है, आप उसको भी पढ़ना इकोनॉमी के अंदर। और 1991 की मैंने एक क्लास ले ली, एक क्लास मैं कल ले लूँगा, तो ये 2 क्लासें कर लेना। 1991 से सफिशिएंट है अगर क्वेश्चन आएगा तो। बट अगर क्वेश्चन ज़्यादा ही लेन दिया गया, ज़्यादा ही कुछ आ गया तो फिर तो उसको हम कह नहीं सकते। बाकी आप ये क्लास कर लेना, एक करवा दी है मैंने और एक और करवा दूँगा मैं। और बाकी हम बात करते हैं साइंस के अंदर। तो साइंस के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के अंदर, तो आपको वो विटामिन वगैरह या कोई बीमारी का नाम वगैरह या फिर कोई मात्रक किसी चीज़ का, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको देख लेनी है साइंस के अंदर। और फिर हम बात करते हैं करंट के अंदर। तो करंट आपको 7-8 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं,
मैंने बच्चों से कंफर्म किया, मतलब कई कह रहे 6 आ रहे हैं, कई कह रहे 7 आ रहे हैं, कई कह रहे 8 आ रहे हैं, तो 7-8 क्वेश्चन ही आ रहे हैं मोस्टली। मतलब 10 से क्वेश्चन ऊपर करंट के आ नहीं रहे। कई पहले कुछ शिफ्टों के अंदर 12-13 क्वेश्चन भी आ रहे थे, बट अब है वो करंट का रोल थोड़ा सा घटा है और करंट की जगह अब आपको वो थोड़े इतिहास वगैरह यहाँ का रोल बढ़ा दिया उसने। और बुक एंड ऑथर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। बुक एंड ऑथर्स आपको प्राचीन भी बुक कंप्लीट करनी है और न्यू जो अभी 2022, 23, 24, 25 में भी ऐड हुई है उसको भी याद करने हैं। और इम्पोर्टेंट याद कर लेना। वैसे तो बुकें बहुत है, वैसे सारी होगी नहीं, इम्पोर्टेंट याद कर लेना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको खेल की शब्दावली हो गई, खेल के बारे में जो ट्रॉफी हो गई, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। किसने पहले स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, इस प्रकार की चीज़ें आ रही है। तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट पर जो 2024-25 के अंदर जो स्पोर्ट के इवेंट हुए हैं उसको याद कर लेना। और जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था उसको भी एक बार थोड़ा बहुत आंखों से याद कर लेना, देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 22 तारीख को वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, तो आपको वो भी थोड़े बहुत याद कर लेने हैं। और बाकी आपके लेवल के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, वही चीज़ें आ रही है। बट हाँ, जो चीज़ें 1-2 टॉपिक चेंज होते हैं ना, उससे आप परेशान मत होना। वो टॉपिक है इसलिए चेंज करते हैं वो कि सारा अगर एक जैसा चलते हैं ना, तो फिर अंत के अंदर बच्चे स्कोर एक अच्छा खासा करने लग जाता है, फिर उन्हीं बच्चों का नुकसान होता है। वहाँ से वो नंबर है वो फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर माइनस करते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है और आराम से आप एग्ज़ाम देने जाना। बाकी पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल इजी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर का लेवल इजी नहीं है। जिस दिन आंसर किया है, जिस दिन रिजल्ट आए, आप मेरिट देखोगे, कट ऑफ देखोगे, उस दिन पता चल जाएगा। आंसर किया आने पर भी पता चल जाएगा। जो मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मैंने 90 अटैम्प्ट किया है, 95 अटैम्प्ट किया है, अटैम्प्ट करना और सही निकलना, दोनों के अंदर रात दिन का अंतर होता है। आपको भी पता है, जिसने तैयारी की है, जो तैयारी करता है, कंटिन्यू कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसे पता है। तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों से घबराना नहीं है। और बाकी मैंने ऑलमोस्ट आपको आज का रिव्यू दे दिया है। ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, कुछ चेंजिंग हुआ है वो मैंने कंप्यूटर और जीएस के अंदर आपको बता दिया है। बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ चैनल से जुड़ जाना। एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी आगे चेंजमेंट होता है तो उसकी क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट कोई अगर चेंज होता है कल परसों आगे भी, तो मैं आपको ज़रूर रिव्यू दूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।